हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं थर्ड ईयर के सिलेबस की। ठीक है, तो थर्ड ईयर में जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बुक होती है मिडवाइफरी, आज उसके फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो इसमें होता है सबसे पहला वो होता है एनाटॉमी ऑफ फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो हम इसमें एनाटॉमी यानी कि बनावट का पता करेंगे कि हमारे फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, प्रजनन जो अंग होते हैं, उनमें की बनावट कैसी होती है और कौन कौन से अंग इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में सारा जानेंगे। तो चैप्टर 1 है ये हमारा, और चैप्टर 1 का पहला ही हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रजनन अंग होते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल जेनेटिला यानी कि बाहर के जो अंग होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो अब हम एक एक करके जो अंदर की तरफ जाते हैं, तो इसमें एक एक लेयर का पता करते हैं, जिसमें मॉन्स हो जाती है हमारी। ठीक है, वेनरिस और लिबिया मेजोरा, लिबिया मिनोरा। ठीक है, क्लाइटोरस, वेस्टिबुल्स, पेरिनम। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आ जाता है, फिर ये तो हमारे एक्सटर्नल जेनेटिला पार्ट हो जाते हैं। इंटरनल जेनेटिला जो हमारे पार्ट होते हैं उनके अंदर वजाइना, यूट्रस, फोलोपाइन ट्यूब्स, ओवरीज और मसल्स ऑफ फेसिया इन रिलेशन द पेल्विस ऑर्गन। ठीक है, तो हमारा जो फेसिया होता है उसका मसल्स के साथ और पेल्विस ऑर्गन के साथ जो हमारा रिलेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पेल्विस फ्लोर इसमें होता है, पेरिनम एरिया हम इसमें पढ़ते हैं। पेल्विस फेसिया का पता करेंगे, और पेल्विस हमारा सेलुलर टिश्यूज और फीमेल यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, पेल्विस यूट्रस हमारी आ जाएगी, और इसमें ब्रेस्ट। ठीक है, तो ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, एनाटॉमिकल जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो बोले जाते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन क्रिया जो होती है, बच्चे को पैदा करने का जो प्रोसेस होता है, उसके अंदर ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं ये हमारे काम आते हैं। तो आइए अब इसमें से इनको ये जो सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है एनाटॉमिकल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भी 3 पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया और कौन सा पार्ट जो है वो किसके अंदर आता है। ठीक है, तो आइए आगे जानते हैं हम इसके बारे में। तो अब हम इसमें देखते हैं, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल आर दोज विच आर द कंसर्न विद द copulations, fertilization, growth and development of the fetus and its subsequent exit to the outer world. The organ are broadly divided into। तो इन्होंने बताया हमारा जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होता है, तो फीमेल्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको किस किस पार्ट में जो डिवाइड करते हैं, मतलब क्या क्या वो करते हैं। कैपुलेशंस के वर्क करते हैं, कैपुलेशन नसेंस की जो मैथुन प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जिसको हम हिंदी में निषेचन भी बोल देते हैं, बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट, और जो फीटस होता है उसका जो एग्जिट होता है, जब वो बाहर आउटर वर्ल्ड में एग्जिट करता है, तो ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे ये हेल्प करते हैं हमारी। ठीक है, तो ऑर्गन आर द ब्रॉडली डिवाइड इनटू, तो इनको मोटे तौर पर जो है डिवाइड किया गया, बांटा गया है। तो इनका सबसे पहले इन्होंने दिया है एक्सटर्नल जेनेटिला, ये एक पार्ट है इसका। इंटरनल जेनेटिला यानी कि बाहर के अंग। ठीक है, और ये अंदर के अंग, और ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये यही जो अंग हमने पहले पढ़े थे, तो इसमें हमने बाहर के अंग है, अंदर के अंग है, और वो जरूरी ऑर्गन्स जो हमारे रिप्रोडक्टिव यानी कि प्रजनन क्रिया में सहायक होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जो जेनेटिला है, उसका जो एक एक ऑर्गन्स है उसके बारे में हम जानेंगे, वो कहाँ होता है और कैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं एक्सटर्नल जेनेटिला जो हमारा होता है, तो उसको बोला जाता है वल्वा या हमारा पेडेंडम भी बोल देते हैं। और वल्वा या हमारा पेडेंडम में क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑल द विजिबल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। ठीक है, इन द पेरिनियम, तो ये जो हमारे जो विजिबल होते हैं, विजिबल यानी कि बाहर से दिखाई देने वाले हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमारा पेरिनियम होता है। ठीक है, तो वल्वा कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, और उसमें जो वल्वा होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे आ जाते हैं, मोन्स प्यूबिस, लिबिया मेजोरा, लिबिया मिनोरा, हाइमन, क्लाइटोरस, वेस्टिबुल्स, यूरिथ्रा, और हमारे सेकंड्स एंड ग्लैंड्स, और हमारा बर्थोलिन्स ग्लैंड्स एंड वेस्टिबुल बल्ब। तो ये जो सारे होते हैं ये हमारे बाहर से दिखाई देने वाले सारे के सारे ऑर्गन्स होते हैं, जो विजिबल होते हैं हमारे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। ठीक है, आगे डायग्राम में समझेंगे हम कि ये कैसे और कहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं डायग्राम के अंदर कि डायग्राम में जो ऑर्गन्स होते हैं, कौन से ऑर्गन्स को किस नाम से बोला जाता है, कौन सा ऑर्गन कहाँ पाया जाता है, कि हम डिजीज डिसऑर्डर या फिर बेबी बर्थ की जितनी भी हमारा प्रोसेस है उसमें हमें सीखने में आसानी रहेगी। अगर हमें ऑर्गन का पता होगा तो ही हम अबनॉर्मेलिटी जो है वो क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा देखा जाता है जो हमारा पर्पस होता है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पर्पस है ये क्लाइटोरिस के ठीक ऊपर जो हमारी स्किन दिखाई गई है डार्क कलर की, ये हाँ होती है। ठीक है, क्लाइटोरिस कौन सा आ जाता है, क्लाइटोरिस ये व्हाइट वाला जो पार्ट है ये क्लाइटोरिस माना जाता है, और इसको सेक्स ऑर्गन माना जाता है फीमेल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्रिलम्स, तो ये हमारा क्या होता है, ये क्लाइटोरिस से नीचे वाला जो पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है, फेरिनुलम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लिबम जो मेजस हो जाता है, जिसे हम लिबिया मेजोरा भी बोलते हैं। लिबिया मेजस जो हमारा एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होता है जो हेयर का एरिया होता है यहाँ पर। यूरिथ्रल जो मेल्टस होता है ये हमारा यूरिथर यानी कि जहाँ से यूरिन पास आउट किया जाता है, तो ये हमारा यूरिथ्रल का एरिया होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लिबियल माइनस मीन्स, तो इसमें हमारा आ जाता है ये अंदर की स्किन, ये बाहर की होती है मेजोरा, और ये जो हमारा माइनोरा होता है ये हमारी अंदर की स्किन होती है। ठीक है, वेजाइनल हमारा इंट्रोटस जो होता है, वेजाइनल इंट्रोटस ये वाला एरिया होता है जहाँ से बेबी का बर्थ होता है, तो ये वेजाइना वाला हिस्सा माना जाता है।
मेल फीमेल्स इंटरकोर्स पार्ट माना जाता है और यहीं से बेबी का बर्थ होता है। ठीक है, और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जो ब्लीडिंग होती है, उसका एरिया भी यही होता है। ठीक है, तो आगे हमारा इसमें आ जाता है हाइमन। तो हाइमन ये हमारी जो साइड की जो स्किन होती है, इसको हाइमन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है वेस्टिबुल एरिया। तो वेस्टिबुल एरिया जो होता है वो हाइमन से बिल्कुल ठीक नीचे का जो पार्ट होता है उसको वेस्टिबुल एरिया बोला जाता है। ठीक है, और ये हमारा फोरचेस्ट हो जाता है, ये हमारा बिल्कुल बाहर का जो स्किन का जो एरिया हो जाता है, ये हमारा बोला जाता है फोरचेस्ट। तो इसमें हमारा पोस्टीरियर हमारा कम से जो होता है, पोस्टीरियर बाहर का जो एरिया होता है, ये हमारा एनस का बाहर का एरिया हो जाता है, और ये हमारा एनस पार्ट होता है जहाँ से स्टूल पास आउट किया जाता है। ठीक है, और ये हमारा बोला जाता है फोसा ऑफ द नेविकुलर्स। तो ये हमारा बाहर के एरिया का फोसा होता है। तो आप जान चुके हैं इसमें कि पूरा का पूरा जो हमारा जेनिटल पार्ट है फीमेल्स, इसके अंदर कौन से पार्ट को किस नाम से जाना जाता है, ताकि हम जो आगे इसके बारे में सीखेंगे, अगर हमें ऑर्गन्स और उसका नाम का पता होगा तो आगे हम इसके बारे में इजीली सीख पाएंगे। इसकी डिजीज है, डिसऑर्डर है, बेबी का बर्थ कराते हैं, लेबर स्टेज में कुछ भी हम देखते हैं, या फिर हम सी सेक्शन की चीजें पढ़ते हैं बेबी के बर्थ में, फोर्सेप की, या कुछ भी हम पढ़ते हैं, एनीथिंग। तो इसमें सारी की सारी वही चीजें आएंगी जो कि हम इस जेनिटल पार्ट का नाम जो है वो बार बार आएगा, ताकि हमें पता रहे कि भी जेनिटल पार्ट के नाम क्या होते हैं। इसलिए इनको जान लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं हम एक एक की डिटेल करके। तो ये हमारा देयर फोर बाउंडेड जो बंधा हुआ होता है इंटरली बाय द मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स जो प्यूबिस जो हमारा एरिया होता है उसके साथ ये बंधा हुआ होता है, और जो हमारा पोस्टरली बाय द रेक्टम, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो रेक्टम से बंधा हुआ होता है, और लेटरल जो साइड वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा जेनिटोकुलर फोल्ड से। ठीक है, और ये जो हमारा वल्वा का जो एरिया होता है ये कवर होता है हमारा केराटिनाइज्ड सेटिफाइड स्क्विमोसिस, जो एपिथेलियल्स की जो लेयर होती है उसके द्वारा ढका हुआ पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है मॉन्स वेनरिस, यानी कि मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस के अंदर हमारा क्या आ जाता है, इट इज द पैड ऑफ द सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज लाइनिंग इन फ्रंट ऑफ द प्यूबिस एंड इन द एडल्ट फीमेल्स इज कवर्ड बाय हेयर। तो इन्होंने बताया है कि जो मॉन्स प्यूबिस का जो एरिया होता है वो हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो सबक्यूटेनियस जो लेयर होती है और एडिपोज कनेक्टिव जो टिश्यूज होता है उसके द्वारा ढका हुआ पाया जाता है, और प्यूबिस के सामने वाले हिस्से में ये पाया जाता है। और जो एडल्ट फीमेल्स होती है उसका ये एरिया जो है वो किससे कवर्ड होता है, हेयर से कवर्ड होता है। ठीक है, तो इसमें बताया है द हेयर पैटर्न ऑफ मोस्ट वुमेन ऑफ द ट्रायंगुलर विद द बेस ऑफ द डायरेक्टेड अपवर्ड्स। तो इन्होंने बताया है कि जो एडल्ट वुमेन्स होती है, फीमेल्स होती है, उसके अंदर जो हेयर का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार का होता है, और किसके साथ, डायरेक्टेड अपवर्ड। तो इसको जो डायरेक्शन जो होती है हेयर की वो अपोजिट पाई जाती है, यानी कि ऊपर की तरफ इसकी पाई जाती है। तो ये हमारा मांस प्यूबिस एरिया होता है जिसमें हेयर पाए जाते हैं, और कनेक्टिव टिश्यूज की जो लेयर पाई जाती है, और प्यूबिस के सामने ये पाया जाता है, और त्रिभुज आकार में ये हेयर होते हैं, और हेयर की जो डायरेक्शन होती है वो ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जानते हैं इसमें, अब हम बात करेंगे लिबिया मेजोरा की। तो ये देखते हैं कि हमारा वल्वा इज बाउंड इन द इच साइड बाय द एलिवेशन ऑफ द स्किन एंड द सबक्यूटेनियस टिश्यूज विजिट फ्रॉम ऑफ द लिबिया मेजोरा। तो इन्होंने बताया जो वल्वा जो होता है वो हमारा बाउंड होता है हर साइड से, और ये हमारी जो स्किन होती है सबक्यूटेनियस टिश्यूज जो होता है लिबिया मेजोरा के में वो पाया जाता है, और ये जो कनेक्टिव जो हमारा कंटिन्यू क्या करता है, ज्वाइन रहता है हमारे पोस्टीरियर कमिश्नर से। ठीक है, और एनस के इन फ्रंट एनस। ठीक है, तो इन फ्रंट एनस ये पाया जाता है, यानी कि एनस के सामने पाया जाता है। जो स्किन होती है आउटर जो हमारी स्किन होती है पिगमेंटेड, वो हमारी कवर्ड होती है हेयर फॉलिकल्स से। तो ये स्किन जो होती है हेयर से ढकी हुई पाई जाती है, और थिन जो स्किन होती है हमारी इनर वाली जो सरफेस के अंदर, वो हमारे सिब्क्यूसिस वहां पे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, बट हेयर नहीं पाए जाते वहां पर, यानी कि अंदर वाली जो पतली स्किन होती है वहां पर पाए जाते हैं ग्लैंड्स, वहां पर हेयर फॉलिकल्स नहीं पाए जाते हैं। और लिबिया मेजोरा जो है वो कवर होती है स्क्विमोसिस एपिथेलियम से। ठीक है, और वहां पर पाए जाते हैं हमारे स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, तो इसमें जो हमारी जो स्किन होती है वो क्या करती है, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज और एडिपोज टिश्यूज जो है वो वहां पर पाए जाते हैं हमारे, और एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं उसको वो क्या किसको सप्लाई करते हैं, कौन सप्लाई करता है उनको, एडिपोज टिश्यूज के लिए जो हमारे वेन्स के जो फ्लक्सेस होते हैं, जो गुच्छे होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर हेमाटोमा इफ इंजरीज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे का जो बर्थ होता है तो हेमाटोमा हो जाता है। हेमाटोमा इन द सेंस की ब्लड का इकट्ठा हो जाना, गांठे हो जाना। और जो ये हेमाटोमा प्रॉब्लम होती है ये यूट्रस के अंदर भी हो जाती है कई बार, और ये ब्रेस्ट के अंदर भी कई बार देखी जाती है। तो हेमाटोमा होता है जहाँ पर हमारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जैसे गांठ वगैरह हो जाती है ब्लड की। ठीक है, तो ये बेबी के जन्म के समय अगर चोट लग जाती है तब ये ऐसी चीजें होती हैं। तो लिबिया मेजोरा जो होती है वो हमारे जो सेक्रोटम इन जब मेल जो, तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है, तो लिबिया मेजोरा उसके लिए फ्लेक्सिबल होती है, सही होती है। और जो राउंड लिगामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रीटमेंट इन द अपर बॉर्डर, और वो सारा का सारा जो राउंड शेप होती है वो जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं वो अपर बॉर्डर पे पाए जाते हैं। तो ये था हमारा लिबिया मेजोरा, और इसका जो वर्क था, और इसके चारों ओर जो स्किन जैसी थी, अंदर की क्या है, बाहर की क्या है, किसको क्या बोला जाता है, कौन से टिश्यूज इसके अंदर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गन। ये है वही हमारा लिबिया माइनोरा। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जान लेते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा सा ही देखेंगे, क्योंकि ये वही उसके पास स्किन फोल्ड होता है, ये हमारा पतला सा स्किन फोल्ड ये हमारा पाया जाता है, और ये डिवाइड ऑफ
फैट होता है, इसमें किसी प्रकार का फैट नहीं होता क्योंकि पतली स्किन होती है, ठीक है। और ये हमारा लिबिया जो मेजोरा जो होती है उसमें बताया गया है कि जो वुमेन का जो लिबिया मेजोरा होता है वो सेपरेट स्किन ये होती है और ये डिवाइड होती है 2 पार्ट में, यानी कि क्लाइटोरियस होता है वहां पर और ये हमारा यूनिटेड होता है, ठीक है। तो इसमें जो ये कहाँ पाया जाता है, क्लाइटोरियस के बिहाइंड, फ्रंट एंड बिहाइंड में ये पाए जाते हैं दोनों। तो इसमें हमारा फेमिनल्स जो हमारा रिस्पेक्टिवली जो चीजें होती है इस पोर्शन के अंदर, तो लिबिया मेजोरा में हमारा सबसे पहले हमारा मिड लाइन जो होती है स्किन की, फोल्ड लाइन तो होती है जो कि हमारा फोरचेट बनाती है। तो फोरचेट क्या होता है, ये जो स्किन होती है हमारी फोरचेट वाली, ये ड्यूरिंग बर्थ फट जाती है, ठीक है। जब बेबी का बर्थ होता है तो ये फट जाती है। और फोसा नेविकुलर्स में क्या जाता है, ये लिबिया माइनोरा जो हमारा होता है वो कंटेन करता है हेयर फॉलिकल स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। तो इसमें हेयर फॉलिकल्स जो है नो हेयर फॉलिकल, तो इसमें ना तो जो हमारा जो इसमें जो फोसा होता है नेविकुलर्स वाला, इसमें लिबिया मेजोरा जो है ना तो इसमें हेयर पाए जाते हैं और ना इसमें स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो फोल्ड होता है वो क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं, सुकेमेसिस ग्लैंड्स पाए जाते हैं, यानी कि वैक्स का सेक्रेशन जैसे होता है। इलेक्ट्रिक जो हमारे इरेक्टिकल्स जो हमारी मसल्स होती हैं, फाइबर होती हैं, ठीक है, न्यूमरस वेसल्स जो होती है और नर्व एंडिंग तक ये हमारे पाए जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये सारी के सारी चीजों में ये पाए जाते हैं। और जो लिबिया मेजोरा जो होती है वो हमारे हेमोलॉगस टू द पेनिस यूरेथ्रा एंड द पार्ट ऑफ द स्किन ऑफ द पेनिस इन मेल। तो मेल का जो पेनिस जो ऑर्गन्स होता है उसकी स्किन का जो पार्ट होता है वो भी हमारा कौन सा होता है, लिबिया मेजोरा ही पाया जाता है। तो लिबिया मेजोरा मैन की जो पेनिस की जो स्किन होती है वहाँ वो पार्ट भी हमारा लिबिया मेजोरा होता है। और ये हमारा जो पढ़ रहे हैं ये हम फीमेल्स का पढ़ रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्लाइटोरिस के बारे में। तो ये हमारा क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस के बारे में हम जानते हैं ये स्मॉल हमारा गोल आकार का जो है इरेक्टिक बॉडीज होती है और उसको मेजर किया जाता है 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर इसका मेजरमेंट इसकी होती है। और ये सिचुएटेड होता है हमारा मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द वल्वा। तो वल्वा का जो भाग होता है वेजाइनल जो पार्ट होता है हमारा उसमें सबसे आगे की तरफ ये होता है। और ये जो कंटेन ऑफ द गैलन, तो गैलन होती है जो टिप की जो स्किन होती है उसको गैलन बोला जाता है। बॉडी ऑफ द 2 कोरा जो होते हैं वो इसमें पाया जाता है, क्यूरा उसको बोलते हैं। क्लाइटोरिस जो होता है कंसिस्ट होता है हमारा गोलाई में और कॉर्पोरा और कैनवरमोसा जो इसके जो इरेक्टिक टिश्यूज होते हैं उनसे बना होता है। गैलन के द्वारा ये कवर्ड होता है स्क्विमोसिस एपिथेलियम से जो होते हैं वो क्या करते हैं इसको, उनको बहुत सारी नर्व की जो सप्लाई की जाती है, नर्व की सप्लाई में मतलब भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और जो हमारी वेसल्स होती हैं क्लाइटोरिस की वो क्या करती है, वो कनेक्टेड होती है हमारे वेस्टिबुल पार्ट से, ठीक है। ये हमारा जो होता है लेवल टू द इंजरीज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो ये जो पार्ट होता है हमारा क्लाइटोरिस का, तो इसमें जब बेबी का जो जन्म होता है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग जो है इंजरी लगने की संभावना रहती है, हो सकता है चोट लगने की संभावना जो है इस पार्ट को रहती है। तो क्लाइटोरिस जो है हमारा वो पेनिस जो होता है मेल के अंदर उससे डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसमें जो सेपरेट होता है यूरेथ्रा, क्योंकि डिफरेंट इसीलिए होता है क्योंकि जो फीमेल्स के अंदर जो क्लाइटोरिस होता है वो अकेला होता है, उसमें यूरिन का पार्ट अलग होता है, यूरिन पास आउट करने का पार्ट अलग होता है। और जो हमारा क्लाइटोरिस होता है जो एक सेक्स ऑर्गन बोला जाता है फीमेल्स के अंदर वो अलग होता है। लेकिन मेल्स के अंदर जो होता है पेनिस जो होता है मेल्स का उसमें दोनों चीज एक ही साथ होती है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन भी वही होता है और यूरिन पास आउट यानी कि यूरेथ्रा भी उसी के अंदर पाई जाती है। तो इसमें जो सेपरेट यही होता है और अटैच होता है ये हमारा अंडर सरफेस ऑफ द सिम्फेसिस प्यूबिक बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है इसके साथ अटैच पाए जाते हैं जो हमारा सिम्फेसिस प्यूबिस एरिया होता है। तो ये थे हमारे जेनेटल पार्ट कुछ जो हमारे जो एक्सटर्नल पार्ट में से थे। तो आगे भी एक्सटर्नल पार्ट कुछ बचे हुए हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आई होप तब तक के लिए आपको ये समझ में आया हो। तो आपने ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से डायग्राम को देख करके पता करना है कि कौन सा ऑर्गन्स कहाँ है, तभी आप प्रॉपरली इसके बारे में पढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे। अगर आगे मिडवाइफरी पढ़नी है उसके बारे में सीखना है तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं इनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक और इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।